बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं खादिम हूँ और आपको यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान के एक ऐसे मुनफ़रिद प्लान के बारे में जिसमें आपको सिर्फ 3 साल की किस्तें देनी है। आपकी इंश्योरेंस 10 साल तक के लिए होती है और आपको किसी भी स्टेट लाइफ के दूसरे 10 साल के प्लान के मुकाबले में आपको 50% ज़्यादा आपको इसमें मुनाफा या बोनस मिलता है। यानी अगर आप किसी को किसी दूसरे प्लान में आपको 100 रुपये का बोनस मिलता है तो यहाँ पे आपको 150 रुपये का बोनस मिलता है। इस प्लान को स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान ने प्लेटिनम प्लस का नाम दिया है। तो हम इसके बारे में आज आपको मुकम्मल तफसीलात देंगे। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि इस प्लान के एक्चुअल फीचर्स क्या हैं, ये प्लान किन मकासद के लिए आप खरीद सकते हैं, इसके बोनसेस कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, कितने प्रीमियम के अगेंस्ट आपको कितनी इंश्योरेंस मिलती है। आप अगर मुकम्मल मालूमात के बाद एक प्लान खरीदेंगे तो इंशाल्लाह उसको मुकम्मल भी ज़रूर करेंगे। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। प्लेटिनम प्लस प्लान, सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि इसके प्लान के जो फीचर्स हैं वो क्या हैं। ये प्लान एक्चुअली एंडोमेंट प्लान है, यानी एक मखसूस मुद्दत के लिए ये प्लान है। इस प्लान की जो मखसूस मुद्दत है वो 10 साल है, यानी 10 साल तक के लिए आपकी इसमें इंश्योरेंस रहती है या कवरेज जिसको हम कहते हैं। और इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 3 प्रीमियम देने हैं, लेकिन शर्त ये है कि ये प्रीमियम ये एनुअल मोड पे होंगे, सालाना ही होंगे। इसमें ना महाना है, ना सहमाही है, ना शशमाही है। आपको सिर्फ और सिर्फ आपको एनुअल प्रीमियम देने हैं। इसमें जो एज है वो 1 साल से लेके 65 साल तक। अब आप सोच रहे होंगे कि 1 साल के बच्चे की इंश्योरेंस कैसे हो सकती है। एक्चुअली इस प्लान में ब्यूटी ये है कि जो लोग अपने बच्चे के नाम पे प्लान लेना चाह रहे हैं, मैंने एक और भी वीडियो की थी जिसमें मैंने बताया था कि प्लेटिनम प्लस प्लान जो है वो बच्चों का भी है। तो ये जो बेसिकली इसमें आपको 1 साल के बच्चे से लेके 65 साल के बाबे जी तक जो है ना, आप इस प्लान को खरीद सकते हैं क्योंकि इसकी मुद्दत बड़ी शॉर्ट है। लेट से अगर आपका प्लान है कि कोई को 5 साल का बच्चा है तो वो जब वो 10 साल के बाद 15 साल का होगा तो ऑब्वियसली उसकी सेकेंडरी एजुकेशन स्टार्ट होगी। अगर आप उसको किसी अच्छे कॉलेज में पढ़ाना चाहते हैं तो आप वहाँ पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर बिलफर्ज अगर आप सोचते हैं कि यार कोई बच्ची है 5 साल की है तो 15-18 साल की एज में उसकी शादी करनी है तो भी आपको ये अमाउंट जो है वो आपको मल्टीप्लाई करके ये प्लान देता है, तो आप उस मकसद के लिए भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए इसकी जो मुद्दत है प्लान की, सॉरी एज जो है वो 1 साल से रखी गई है और 65 साल तक ये प्लान ले सकते हैं बंदे। और इसमें जो बोनस है वो किसी भी प्लान से जो किसी भी स्टेट लाइफ के जो 10 साल का जो प्लान है उससे इसके जो बोनस रेट्स हैं वो 50% हाई हैं। यानी अगर आपको आम हालात में 100 रुपये का बोनस मिलता है तो इसमें आपको 150 रुपये का बोनस मिलेगा। इसमें जो डेथ बेनिफिट है वो जो आपका जो डेथ कवरेज है और उसके साथ जो भी उस वक्त तक के अक्रूड बोनसेस होते हैं, लेट्स से अगर खुदा ना खास्ता डेथ होती है 6-7वें साल में तो जो 7 साल के जो बोनस लगे हैं वो भी नॉमिनीज को मिलते हैं और जो इंश्योरेंस का अमाउंट है, जो सम कवर जिसको हम कहते हैं, वो भी मिल जाता है। ऐसे ही जो मैच्योरिटी है तो मैच्योरिटी में भी जो सम कवर्ड है वो तो मिलता ही मिलता है और जो 10 साल के जो टोटल बोनसेस होते हैं वो उसमें ऐड हो जाते हैं। यानी डेथ बेनिफिट में और अगर मैच्योरिटी बेनिफिट में सिर्फ देखते ही हैं कि डेथ बेनिफिट में जब तक वो प्लान चल चुका है उस वक्त तक के, और चूंकि मैच्योरिटी में तो 10 साल चल ही चुका है तो 10 साल तक के जो बोनसेस हैं वो उसमें मिल जाते हैं, लेकिन सम एश्योर्ड के साथ। जबकि किसी भी कंपनी में सम एश्योर्ड कभी भी नहीं मिलता सिवाय स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान के। इसमें लोन फैसिलिटी भी है। जैसे ही आपने अपना तीसरा प्रीमियम दे दिया, यानी आपके 24 महीने पूरे हुए और आपका तीसरा प्रीमियम ड्यू हो जाता है। तीसरा प्रीमियम देने के बाद आप इसमें से आपकी जो भी कैश वैल्यू बनती है उसमें से आप 80% तक लोन ले सकते हैं। जो 20% रोकने का मकसद ये होता है कि आपका प्लान चलता रहे। अगर आप वो 20% भी आप एनकैश करते हैं तो इसका मतलब है प्लान खत्म, यानी उसको हम
सरेंडर कह सकते हैं, यानी आपने बीच में ही छोड़ दिया। इसके बाद इसमें फ्री लुक पीरियड है। जैसे आम प्लान्स में फ्री लुक पीरियड है कि 14 दिन के अंदर अंदर अगर आपको प्लान पसंद नहीं आया तो आप 14 दिन के अंदर अंदर वो इंश्योरेंस पॉलिसी आप कंपनी को वापस करके अपने 100% पैसे वापस ले सकते हैं। इसमें एड ऑन्स यानी राइडर्स, इसमें राइडर्स का कौन कौन से लग सकते हैं? इसमें एक्सीडेंटल बेनिफिट का राइडर लग सकता है और इसमें TIR यानी टर्म इंश्योरेंस राइडर लग सकता है। लेट्स से अगर आपको इस प्लान में इंश्योरेंस बिलफर्स 1 मिलियन की मिल रही है तो आप 1 मिलियन का इसके ऊपर TIR ले सकते हैं, आप अपनी इंश्योरेंस बढ़ा सकते हैं। लेकिन TIR या ADB का जो प्रीमियम है वो सेपरेट चार्ज होता है, जिसका आपको एंड पे कोई रिटर्न नहीं मिलता। ये मैं राइडर्स वाले चैप्टर में ये सब कुछ मैं समझा चुका हूँ। इसके अलावा इसमें आपको टैक्स बेनिफिट है। देखिए इसका जो प्रीमियम है मोस्टली हाई होता है, क्योंकि शॉर्ट टर्म है, इसमें आपको प्रीमियम हाई रखना पड़ता है। जब प्रीमियम हाई होगा तो आपका जो टैक्स बेनिफिट है वो भी हाई होगा। टैक्स बेनिफिट आप कैसे ले सकते हैं, एक वीडियो में रिकॉर्ड कर चुका हूँ, वो मैं उसका जो लिंक है वो इसमें मैं रख दूंगा। आप वहां जाके टैक्स बेनिफिट कैसे कैलकुलेट होता है ये आप वहां पे देख सकते हैं। और अगर आपका जो टैक्स लॉयर है, आप अगर खुदा न खासा, बहुत सारे ऐसे टैक्स लॉयर हैं जो आपका टैक्स बेनिफिट नहीं देते, आपकी रिटर्न तो फाइल कर देते हैं लेकिन आपको कोई टैक्स बेनिफिट क्लेम करके नहीं देते हैं। जबकि इंश्योरेंस प्रीमियम का जो टैक्स बेनिफिट है वो आप क्लेम कर सकते हैं। उसकी परसेंटेज वगैरह कैसे कैलकुलेट होती है उस वीडियो में मैं बता चुका हूँ। अगर आप अपने टैक्स लॉयर को भी वो वीडियो फॉरवर्ड कर देंगे तो वो आपको इस साल का ये है बेसिकली, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये 2025 में रिकॉर्ड कर रहा हूँ और इस वक्त मैं ये नवंबर का महीना है, जबकि अक्टूबर में ये टैक्स रिटर्न वगैरह फाइल हो चुकी हैं। तो ये तो क्लोज हो गया, बट आने वाले सालों के लिए वीडियो तो रहेगी, मैं रहूं ना रहूं वीडियो रहेगी और ये टैक्स बेनिफिट आप कभी भी क्लेम कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे या उसको पढ़ाने के तौर पे आप वो जो टैक्स वाली वीडियो है वो आप देख सकते हैं, आप रेफरेंस के तौर पे कोट भी कर सकते हैं, वहां से आपको टैक्स बेनिफिट भी मिल सकता है। इसके अलावा अब हम आपको बताएंगे कि इसमें ये क्या क्या जरूरियात आपकी इस प्लान से पूरी हो सकती हैं। सबसे पहले तो आपकी फैमिली को एक फाइनेंशियल सपोर्ट है। खुदा ना खास्ता अगर डेथ होती है तो इसमें जो डेथ कवरेज का जो अमाउंट है, जो इंश्योरेंस का अमाउंट है, वो आपकी फैमिली के लिए इमरजेंसी एक्सपेंसेस को पूरा करता है। इसके अलावा आप चिल्ड्रन एजुकेशन, जैसा मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अगर बिलफर्स बच्चे की एज ज्यादा हो गई है, आप 20 साल का प्लान लेने की इस वक्त अगर वो बात करेंगे तो उस वक्त जबकि बच्चे की जो हायर एजुकेशन की जो एज है वो पहले आ चुकी होगी, उसकी हायर एजुकेशन स्टार्ट हो जाएगी, प्लान की मैच्योरिटी नहीं आएगी, तो वहां पे आपको या पार्शियल सरेंडर करना पड़ेगा या उसमें से लोन लेना पड़ेगा। तो ये प्लान ऐसा है, आपको जितनी भी अमाउंट चाहिए बच्चे की हायर एजुकेशन के लिए, लेट से आपके पास 10 साल मौजूद है, बच्चे की जो हायर एजुकेशन है अगर बिल्कुल 18 साल में स्टार्ट होना है, तो अगर इस वक्त अगर बच्चा 8 साल का है तो आप लेट से अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे उस वक्त 50 लाख रुपए की जरूरत है, तो आज से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि मुझे 25 लाख रुपया प्रीमियम देना है 3 सालों में, तो और आपको जो 50 लाख रुपया है वो 10 सालों में कंपनी बना के दे देगी और इसके साथ साथ आपकी लाइफ इंश्योरेंस भी कंटिन्यू रहेगी। तो आप बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए भी इस प्लान को इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपनी रिटायरमेंट इनकम के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि मेरी रिटायरमेंट नज़दीक है और मेरे पास फंड्स मौजूद हैं, वो फंड्स जो सिर्फ और सिर्फ आपके बैंक में रखे हुए हैं, तो अगर आप वो इंश्योरेंस कंपनी को दे देंगे तो वो फंड्स ग्रो भी करना शुरू कर देंगे और उसके साथ साथ आपकी लाइफ कवरेज भी रहेगी, आपकी फैमिली को खुदा न खासा की सूरत में एक फाइनेंशियल सपोर्ट भी हो जाएगी। इसमें फाइनेंशियल कंटीजेंसी बेसिकली यूँ समझें कि अगर आपको कोई हंगामी हालात में, कोई इमरजेंसी की मद में अगर आपको पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो आप इस प्लान से विड्रॉल ले सकते हैं। जैसा कि मैंने पिछले अल्फाज में मैंने बताया कि आप इसमें से लोन ले सकते हैं 80% तक ऑफ योर कैश वैल्यू, लेकिन 3 प्रीमियम पे करने के बाद, यानी जैसे आपके प्रीमियम पे हो चुके हैं तीनों, तो उसके बाद आप इसमें से 80% तक आप आपकी कैश वैल्यू का आप इसमें से लोन ले सकते हैं अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए।
इसके अलावा इसमें आपको जो है सप्लीमेंटल सोर्स ऑफ इनकम भी आप इसको कह सकते हैं। लेट्स से आपके पास अमाउंट पड़ा हुआ है, आइडल पड़ा हुआ है, तो अगर आप सोच रहे हैं कि वो ग्रो कर जाए, आप उसको ग्रो भी करवा सकते हैं और वही आपकी फाइनली जाके आपको एक इनकम सपोर्ट के तौर पे नजर आएगा। अगली बात हम करते हैं कि इसकी प्रीमियम कैसे कैलकुलेट होते हैं। अब अगर प्रीमियम की बात करते हैं तो इसमें वो जो मैंने एक स्टैंडर्ड रखा हुआ है कि 40 साल का शख्स है और अगर वो 2 मिलियन की इंश्योरेंस लेना चाहता है तो उसके प्रीमियम्स कैसे कैलकुलेट होंगे। इसमें जो प्रीमियम रेट है वो 281 रुपीज़ 281.10 पर थाउजेंड है। इसका जो प्रीमियम रेट है, आपको ये प्रीमियम रेट हाई नज़र आ रहा होगा। नो डाउट ये प्रीमियम रेट हाई है क्योंकि इस प्लान की जो टर्म है वो कम है और आपको हमें ज़्यादा पैसा बना के देना है, इसलिए इसका प्रीमियम रेट एज कंपेयर टू अदर प्लान्स ये थोड़ा हाई साइड पे है। इसमें आपका प्रीमियम कैसे कैलकुलेट होगा, वही जो 2000 है, अगर 20 लाख में देखें तो 2000 बनेंगे, तो 2000 को आप मल्टीप्लाई करेंगे, जो मैंने रेट बताया है 281.10। अब इसमें से चूंकि जो इंश्योरेंस है वो 3 लाख से ज़्यादा है, इसलिए इसमें से 50 पैसे का आपको डिस्काउंट मिलेगा या रिबेट मिलेगा, तो यूं आपका जो जो एक्चुअल रेट बन जाएगा वो बन जाएगा 280 रुपये 60 पैसे। तो इसके मुताबिक अगर आप 2000 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 280 रुपये 60 पैसे को, तो ये आपका जो टोटल जो प्रीमियम बनेगा ये बनेगा 5,61,200 रुपये। अब इसमें आपने पॉलिसी फीस ऐड करनी है, पॉलिसी फीस ऐड करेंगे तो ये वो जो 5,61,200 की बजाय 300 हो जाएगा, तो ये आपका फाइनल प्रीमियम हो जाएगा। ये मैं उन दोस्तों को भी बताता हूँ जो हमारे फील्ड में काम करते हैं, उनके लिए भी इजी होता है और जो लोग इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहते हैं उनके लिए भी इजी होता है कि उनका एक माइंड बन जाता है कि हाँ मुझे इतना देना है। और अगर आपको इंश्योरेंस का अमाउंट बढ़ाना है तो ऑब्वियसली आपका जो प्रीमियम है वो भी बढ़ जाएगा। ये मैंने 281 रुपये 10 पैसे कहाँ से लिया, ये मैंने आपको ये टेबल दिखा दिया है। ये टेबल का यहाँ पे अगर सॉरी यहाँ देखें, अगर इस टेबल को आप देखते हैं तो इसमें ये 40 साल की एज है और ये 281 रुपीज़ 10 पैसा का मैंने यहाँ से रेट उठाया और उसमें से मैंने 50 पैसे माइनस किया, क्योंकि ये डिस्काउंटेड रेट्स के सामने ही बल्कि लिखा हुआ है, तो ये डिस्काउंटेड रेट 280 रुपये 60 पैसे हो गया। तो यहाँ से मैंने वो रेट उठाया था और जो मैंने वहाँ पे आपको पिछली स्लाइड में कैलकुलेट करके बताया, ये वही हमारा एक ट्रेडिशनल टेबल है जो मैं दिखाता हूँ कि इसमें लेट से अगर एक 40 साल का शख्स है वो 20 साल के लिए इंश्योरेंस लेना चाह रहा है, एक्चुअली यहाँ पे ये मुझसे मिस्टेक ही हुई है, ये 10 साल का प्लान है तो ये यहाँ पे 20 साल लिखा गया और ये 2 मिलियन का इसका सम एश्योर्ड है, ठीक है। और ये रेट के साथ अगर कैलकुलेट करते हैं तो ये 5,61,300 रुपया इसमें जो फीस वगैरह है, जो पॉलिसी फीस वगैरह है वो इसमें ऐड हो चुकी है। अब अगर आप देखते हैं तो टोटल इसकी जो मैच्योरिटी बनती है वो बनती है 32,45,000। आपको जो अमाउंट देना है 5,61,300 रुपये की, आपने 3 प्रीमियम देने हैं और आपका जो ये जो बेनिफिट है, जो मैच्योरिटी बेनिफिट है, वो आपका 32,45,000 बनता है। ये कैसे कैलकुलेट होता है बोनसेस वगैरह, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बोनस रेट्स हमारी वेबसाइट पे भी मौजूद है। एक्चुअली अगर आप 14 साल से कम का कोई भी प्लान लेते हैं तो आपको जो बोनस रेट हैं जो मैंने हाईलाइट किए हैं वो लगते हैं। पहले 5 साल के लिए आपको जो बोनस रेट लगता है वो 17 रुपये पर थाउजेंड के हिसाब से लगता है। 5 साल के लिए हर साल आपको 17 रुपये पर थाउजेंड के हिसाब से आपका बोनस लगता रहता है। और अगले जो 5 साल हैं, चूंकि प्लान 10 साल की बात कर रहे हैं हम, तो अगले साल जो अगले 5 साल हैं वहाँ पे 66 रुपये के हिसाब से आपको बोनसेस लगते हैं। मैं आज की आपको कैलकुलेशन बता देता हूँ। अगर आप जो बोनस कैलकुलेशन करते हैं 5 साल के लिए, जैसे मैंने आपको बताया कि 17 रुपये वहाँ पे रेट था, 17 रुपये में अगर आप 17 का आधा करेंगे तो आपका ये बन जाएगा 8 रुपये 50 पैसे। 17 रुपये में 8 रुपये 50 पैसे जब आप जमा करेंगे तो ये 25 रुपये 50 पैसे इसका बोनस रेट आ जाएगा, क्योंकि आपको बोनस 50% ज़्यादा मिल रहा है। जब इसको आप 2,00,000 से ज़रब देंगे तो आपको हर साल का जो बोनस है वो 51,000 आपको हर साल का बोनस आएगा और 5 साल तक के लिए
जब 51,000 आपको मिलता रहेगा तो आपका ये 2,55,000 रुपये का बोनस पहले 5 साल के लिए लग जाएगा। और अगले 5 साल के लिए चूंकि वहां पे जो रेट मैंने आपको दिखाया था वो 66 था, 66 में जब आप 50% ऑफ 66 यानी 33 रुपये जब आप इसमें जमा करेंगे तो ये 99 रुपीज हो जाएगा। अब आप 99 रुपीज को 2000 से ज़रब देंगे तो आपका 1,98,000 आ जाएगा हर साल का बोनस। जब आप इसको 5 साल के लिए कैलकुलेट करते हैं तो 9,90,000 रुपये आपके बोनस आ जाते हैं अगले 5 साल के, यानी ये आपके 10 साल के बोनसेस कंप्लीट हो गए। और फाइनली इसमें जो सम अश्योर्ड है 2 मिलियन का, वो सम अश्योर्ड भी इसमें जमा हो जाता है और आपका 32,45,000 जो मैंने आपको पिछली स्लाइड में दिखाया, आपका ये जो टोटल बोनस है ये कैलकुलेट होके आ गया। अब हम आपको बताते हैं कि आपने टोटल प्रीमियम कितना पे किया और आपको टोटल मैच्योरिटी कितनी मिली। आपने जो मुकम्मल किस्तें दी 5,61,300 के हिसाब से, आपने टोटल जो 3 साल में पे किया वो आपने 16,83,900 रुपया पे किया। और ये जो आपकी मैच्योरिटी बन रही है ये 32,45,000 बन रही है। ये 100% डबल नहीं है, लेकिन अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो इसको आप 16,83,900 रुपये को अगर आप 1.92 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये ऑलमोस्ट डबल के करीब करीब है, यानी आप उन्हें समझिए कि वो 0.8 कम है। तो इस तरीके से आपका अमाउंट ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। जो अमाउंट आप 3 साल में पे करते हैं आपको मैच्योरिटी पे वो अमाउंट तकरीबन डबल होके मिल जाता है। मुझे बहुत उम्मीद है कि जो दोस्त शॉर्ट टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी की तलाश में रहते हैं उन्हें ये प्लान पसंद आया होगा। प्लान खरीदिए, अपनी फैमिली को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ प्रोवाइड कीजिए, इसके साथ ही खादिम को इजाज़त दीजिए। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।